अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रणति जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और वो ख़वातीन तैयार हो जाएं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिनको मैसी तो वसूल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम जो किस्त थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 की जानिब से जून में वसूल की थी। जून के बाद उन्होंने कोई किस्त वसूल नहीं की, यानी कि 6 महीने गुजर चुके हैं, उन्होंने कोई किस्त वसूल नहीं की। तो उनके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि उनकी किस्त जो है वो उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। कब से मिलने स्टार्ट हो जाएगी और कितनी किस्त मिलेगी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जिन्होंने डायनामिक सर्वे 3 माह पहले करवाया था, यानी कि वो जुलाई अगस्त में उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया था, लेकिन उनको किस्त के बारे में कोई अपडेट नहीं आई कि उनकी किस्त कब मिलेगी। उनके बारे में बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उनको किस्त कब मिलेगी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और उसके साथ साथ वो कौन सी ख़वातीन हैं, वो कौन से ख़ानदान हैं 3 तरह के जिनको 13,500 की किस्त के साथ साथ ऐसी ख़वातीन और ऐसे ख़ानदान भी हैं जिनको 2 तरह से पैसे मिल रहे हैं। उनको 13,500 की किस्त और उसके अलावा जो दूसरी ख़वातीन हैं उनको 13,500 की किस्त बच्चों के वज़ाइफ और उसके अलावा उनकी जो बकाया जाते हैं क्लियर करने के बाद 28,500 की किस्त भी उनको मिलने जा रही है। वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको 28,500 यानी कि डबल किस्त मिलेगी, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ जिन ख़ानदानों को स्कूल की जानिब से, हेड मास्टर की जानिब से एक पर्ची वसूल हुई कि वो अपनी पर्ची ये वाली फिल करने के बाद वो उधर जमा करवाएं। अगर उन्होंने उस दी गई डेट के अंदर उस पर्ची को हेडमास्टर साहिब के पास स्कूल में जमा नहीं करवाया, तो क्या उनके बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे या उनके जो वज़ाइफ हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आपने अपना स्टेटस चेक करने के बाद ही आपने कैंपसाइट या रिटेलर शॉप पर जाना है, क्योंकि अगर आप वैसे जाएंगे तो आप को उधर लाइनों में लगना पड़ेगा और शाम को आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अपना स्टेटस चेक करें। स्टेटस में अगर आपके पैसे शो हो रहे हैं, अगर आपके स्टेटस में आ रहा है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो ही आप उस रिटेलर शॉप या कैंप साइट का विज़िट करें, क्योंकि अगर आप वैसे चले जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम तर अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर हमारे चैनल प्रणति जुगनू ऑफिशियल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि तमाम तर वीडियो और अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और अपने दोस्तों को भी ये वाली वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात सुन सकें और इन पर अमल कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर तफसील की जानिब कि आखिर वो 3 तरह की कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ये वाली किस्त 13,500 और डबल किस्त मिलने जा रही है। ऐसी ख़वातीन जिनको मैसी तो वसूल नहीं हुआ, लेकिन जून के बाद उन्होंने कोई किस्त वसूल नहीं की, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी जो है वो बकाया जात 3 माह वाली समाही किस्त उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो वो अपनी किस्त कैंपसाइट या रिटेलर शॉप से जाकर अपनी किस्त हासिल कर सकते हैं, लेकिन उधर जाने से पहले उन सब से गुजारिश है कि उन्होंने अपना जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिशियल पोर्टल से 8171 से अपना स्टेटस लाजमी चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद ही आपने कैंप साइट पर जाना है, ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया, 3 माह पहले डायनामिक सर्वे करवाया है, लेकिन उनकी किस्त जो है वो नहीं मिली, ना ही उनको कोई SMS वसूल हुआ है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी किस्त अकाउंटों में आ चुकी है। वो भी अपनी किस्त कैंप साइट से जाकर वसूल कर सकते हैं। उनकी ये पहली किस्त होगी और उसके बाद जो है उनको किस्त डिजिटल वैलेट अकाउंट के थ्रू ही दी जाएगी। और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं जिनको डबल किस्त मिलने जा रही है। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया और उसके बाद ना तो उन्होंने स्टेटस चेक किया, ना ही उनको कोई कॉल मैसेज मसूल हुआ, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनकी जो पिछले वाली किस्त है वो भी जून के बाद नहीं उन्होंने वसूल की, वो वाली भी उनके अकाउंटों में आ चुकी है। और मौजूदा जो किस्त है वो भी फेज़ 3 वाली, वो भी उनके अकाउंट में आ चुकी है। तो इस तरह से उनको 13,500 कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त के साथ साथ उनके बकाया जात शामिल होकर 28,500 तक की किस्त उनको दी जा रही है। तो वो जल्दी से जाकर अपनी कैंप साइट से अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे ख़ानदान जिनके बच्चों के वज़ाइफ मिल रहे हैं, जिनके बच्चों के वज़ाइफ स्कूलों से आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के वज़ाइफ जो है वो स्कूल से हासिल करते रहें, क्योंकि अगर आपको हेडमास्टर या स्कूल की जानिब से कोई पर्ची या कोई लेटर मिलता है, तो आपको चाहिए कि उस पर फ़ोकस करें और उसके बाद जो उस पे लिखा है उस तमाम तर मालूमात को फिल करने के बाद हेडमास्टर को जमा करवाएं, ताकि जो आपके बच्चों के वज़ाइफ हैं उनमें कोई मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं और आपके बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो चलते रहें। तो इस तरह से अगर आपने
वो वाली पर्ची फिल करके जमा नहीं करवाई तो आपने अभी से जो आपके पास वो लेटर मौजूद है आपने फिल करने के बाद हेडमास्टर या स्कूल में जाकर जमा करवा देना है, ताकि आपके बच्चों के वज़ाइफ दोबारा से बहाल हो सकें। और उसके अलावा अगर आपके बच्चों की स्कूल में हाज़िरी 70% से ज़्यादा होगी तो ही आपके बच्चों के वज़ाइफ आएंगे, अदरवाइज़ आपके बच्चों के वज़ाइफ जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी जो मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है इसमें बच्चों की हाज़िरियों की बुनियाद पर ही बच्चों के वज़ाइफ आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आपके बच्चों को वज़ाइफ नहीं मिलने वाले। और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे ख़ानदान जो ख़वातीन हैं जो रेगुलर बेनिफिशर्स बन चुके थे, 3 सालों से उन्होंने पैसे वसूल किया लेकिन अभी से उनको नाअहल कर दिया जा रहा है। आखिर वो 3 तरह के ख़ानदान कौन से हैं जिनको इस प्रोग्राम से अब नाअहल कर दिया जाएगा। पहले नंबर पर तो आते हैं डायनामिक सर्वे वाले, जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया ही नहीं है। उनको कॉल भी आई, मैसेज भी आया कि आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएँ, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाया था तो उनको प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो अभी उनको डेट दी जा रही थी उसमें उन्होंने जो अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो उन ऐसे ख़ानदानों को भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो डेट दी जा रही है उस पर उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करा। और अगर वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि जो उनको अब उनको टाइम दिया जा रहा है, उनको डेट दी जा रही है, तो वो उस डेट के अंदर अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। अगर वो अपना डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो उनको दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। और उसके अलावा ऐसे ख़ानदान जिनको ऐसे ख़ानदानों को भी नाअहल कर दिया गया है जो गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं, जिनकी अभी गवर्नमेंट की मुलाजमत है, उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। और जो उन्होंने 3 साल से पहले पैसे वसूल कर रखे हैं उनको वो भी वापस करना होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको लेटर वसूल हो चुके हैं कि उन्होंने आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 से कितनी रकम वसूल की है। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो ज़राए आमदन नहीं है, लेकिन ये है कि वो गरीब ख़ानदानों के लिए एक सहारे के तौर पर काम करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए बनाया गया है, ताकि वो भी अपना जो है वो रोज़गार उसको बरकरार रख सकें और अपनी आप की जो है वो हालात ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो इसलिए जो लोग इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक नहीं थे उन्होंने पैसे वसूल किए हैं, तो अभी उनको पैसे वापस करना होंगे। और उसके अलावा ऐसे ख़ानदान जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया लेकिन उधर आपने अपनी मालूमात ठीक तरीके से जमा नहीं करवाई, एग्जैक्ट मालूमात नहीं दी, तो उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे तो करवाया है लेकिन उधर अपनी मालूमात सही तरीके से जमा नहीं करवाई तो उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका पीएमडी स्कोर जो है वो 32 से ऊपर है। गुर्बत का एक स्कोर मुकर्रर किया गया है कि अगर आपका उस तक आता है तो आपको इस प्रोग्राम के लिए अहल करार दिया जाएगा, वरना आपको प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, ख्वाह आप रेगुलर बेनिफिशियर्स के तौर पर ही क्यों ना पैसे वसूल कर रहे हों। तो लास्ट में हम आपको बताते हैं कि डिजिटल वैलेट अकाउंट की जो अफवाहें फैल रही हैं कि कब से ओपन हो रहे हैं, किन लोगों के ओपन हो रहे हैं, क्या जो सिर्फ रेगुलर बेनिफिशियर्स हैं क्या उनके ओपन होंगे, या जो अभी से जिनका डायनामिक सर्वे हुआ है, जिनको पहली किस्त वसूल हुई, उनके भी ये वाले अकाउंट ओपन हो गए। तो ये जो डायनामिक डिजिटल अकाउंट वैलेट अकाउंट वाला सिस्टम है, ये सब के अकाउंट ओपन होने जा रहे हैं। ये जो अभी किस्त वसूल हो रही है यही लास्ट किस्त होगी जो आपको कैंप साइट या रिटेलर शॉप से मिलेगी। नेक्स्ट आने वाली किस्तें जो आपको डिजिटल वैलेट अकाउंट के थ्रू ही मिला करेंगी। और जो डिजिटल वैलेट अकाउंट है, पहले मोबिलिंक जैज़ कैश की जानिब से उनका अलहाक हो चुका था, लेकिन अब वो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ वो उनका कॉन्टैक्ट हो गया और उधर से ही आपको टेलीनॉर की जानिब से ही आपको पैसे मिला करेंगे, उधर ही आपको डिजिटल वैलेट अकाउंट भी ओपन होगा। तो इस तरह से जिनको पहली किस्त वसूल हो रही है उनका भी डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ताकि वो बआसानी घर बैठे अपनी किस्त वसूल कर सकें और अपना स्टेटस चेक कर सकें कि किस तरह से उन्होंने कितने पैसे आए हैं और कितने उनको मिलने जा रहे हैं। और उसके अलावा हम आपको बताते हैं आपने पैसे अभी तक वसूल नहीं किया और आप चाहते हैं कि अपना स्टेटस चेक करने के बाद ही आप कैंप साइट या रिटेलर शॉप पर जाएँ, तो आपको चाहिए कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है 8171 पर मैसेज करना है। अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है तो ये तरीका आपके लिए कारआमद हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने गूगल पर लिखना है 8171 8171। जैसे ही लिखेंगे आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा, उधर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर और रिकैप्चा एंटर करने के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल होंगे तो आप
कैंप साइट पर जाएं, वरना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको शाम जलील होने के बाद शाम को खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी मुश्किल से बचने के लिए आपने अपना स्टेटस चेक करने के बाद ही कैंप साइट या रिटेलर शॉप का विज़िट करना है। और उसके अलावा जो नाअहल हो चुके हैं उनको अब लास्ट टाइम जो उनको दी जा रही है, डेट टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने आप को नाअहलियत से बचाकर अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए अहल कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो दी गई डेट के मुताबिक ही अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, ताकि उनको इस प्रोग्राम के लिए अहल कर दिया जाएगा और उनका भी डिजिटल अकाउंट ओपन कर दिया जाए और उनकी भी किस्त नॉर्मल जो जिस तरह पहले मिल रही थी उसी तरह मिलती रही। तो ये थी आज की इस वीडियो में बताई गई मालूमात। उम्मीद करते हैं ये मालूमात आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पिंडा दी योगिनो ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको होगा कि ताकि हम जो भी नई अपडेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।